हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था डेटा स्ट्रक्चर बेसिक होता क्या है, एडीटी के बारे में डिस्कस किया था, डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों है, हमें एडवांटेजेस इसके क्या क्या है। तो अभी आज के लेक्चर में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं, वो हम आज के लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप आप लोग सी लैंग्वेज में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें इंटीजर का कॉन्सेप्ट देखें तो ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है, कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट देखें तो अल्फाबेट्स को स्टोर किया जाता है, फ्लोट का देखें तो डेसिमल वैल्यूज को, एंड पॉइंटर जो कि यूज टू होल्ड द अनदर वेरिएबल, एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल, यानी कि जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है। और यहाँ पर सब लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने इनकी रेंज भी देखी थी, इनका साइज भी देखा था, कितना बाइट मेमोरी में कंज्यूम करता है, वो सब हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसमें हमने एरे को भी स्टडी किया था, 1D एरे, 2D एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें नॉन प्रिमिटिव में एरे एंड लिस्ट की, तो यहाँ पर लिस्ट भी टू टाइप की होती है, एक लीनियर होती है, एक नॉन लीनियर होती है, जो कि हम अभी इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, और वन बाय वन ये वन सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस इनकी होती है। तो वो सब हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि लीनियर का मतलब क्या होता है, नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर जो कि मैंने अभी यहाँ पे क्लासिफाइड किया है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, तो उसी को कंटिन्यू करने से पहले मैं ये टॉपिक आपको कंप्लीट करवाना चाहती हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर को हम इस फॉर्म में भी क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें टू फॉर्म आते हैं। इसमें फर्स्ट आता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड द नेक्स्ट वन इज ए डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, स्टैटिक का मतलब क्या है? Static, it is a type of a data structure where the size is allocated at the compiler time, यानी कि जब भी हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, उसी टाइम डेटा का साइज यहाँ पर डिफाइन किया हुआ होता है, अलोकेट किया हुआ होता है, यानी कि हमें यहाँ पर मैक्सिमम साइज फिक्स फॉर्म में अवेलेबल मिलता है। यानी कि जो भी हम मैक्सिमम साइज ले रहे हैं वो हमें कंपाइलेशन टाइम पे पता होता है कि कितना लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं डायनेमिक की, तो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्या है, कंपाइल टाइम पे हुआ है एलोकेशन किसका, साइज का। तो डायनामिक का क्या है, डायनामिक का रन टाइम पे एलोकेशन होता है किसका, साइज का। यानी कि यही डिफरेंस मेनली रहता है इसके अंदर। स्टैटिक में क्या रहता है, जो कि साइज का एलोकेशन होता है वो कंपाइल टाइम पे होता है, जबकि डायनामिक में क्या रहता है, साइज का एलोकेशन कब होता है, रन टाइम पे होता है। इसीलिए द मैक्सिमम साइज इज फ्लेक्सिबल इन डायनामिक एंड द मैक्सिमम साइज इज फिक्स्ड इन स्टैटिक। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या रहता है, देयर आर बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन बाय द मशीन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ये नॉर्मली क्या रहते हैं, दे आर बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर्स है ये, और डायरेक्टली ऑपरेटेड किन के ऊपर ऑपरेट किया हुआ होता है, मशीन इंस्ट्रक्शन पे इनको डायरेक्टली ऑपरेट किया जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर that are directly operated upon the machine level instructions are known as primitive data structures, यानी कि मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस पे जिनको डायरेक्टली ऑपरेट किया जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। लाइक अगर इस एग्जांपल की बात करें तो इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि जो फ्लोट वैल्यूज होती है वो हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया, पॉइंटर्स हो गया, एंड दीज फॉल्स इन दिस कैटेगरी, यानी कि ये सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर आर क्लासिफाइड इन दिस फॉर्म, यानी कि जो मोस्ट कॉमनली डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं प्रिमिटिव में, तो वो कॉन्सेप्ट क्या आते हैं, उसमें हम ऑपरेशंस देख सकते हैं कि एक क्रिएट कर सकते हैं डेटा टाइप को, यानी कि इंटीजर को क्रिएट करना, फ्लोट को क्रिएट करना, कैरेक्टर को क्रिएट करना, स्ट्रिंग को क्रिएट करना, पॉइंटर को क्रिएट करना, सिलेक्शन यानी कि इंटीजर को सिलेक्ट करना, पॉइंटर को सिलेक्ट करना, अपडेशन यानी कि कुछ अपडेट करना, कुछ चेंजेस करने, और डिस्ट्रॉय और डिलीट करना, यानी कि अगर हमने जो भी ये क्रिएट किए हैं डेटा स्ट्रक्चर, इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, तो उनको डिलीट करना या डिस्ट्रॉय करना। तो ये क्या है, ये सब ऑपरेशंस है। कौन कौन से ऑपरेशन है,
क्रिएट करना, सिलेक्शन, अपडेटिंग, डिस्ट्रॉय और डिलीट। तो ये कॉन्सेप्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप का आता है। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है? दे आर मोर सोफिस्टिकेटेड डेटा टाइप। अब सोफिस्टिकेटेड कैसे हैं? द डेटा टाइप that are derived from the primitive data structures, यानी कि जो भी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर अभी हमने स्टडी किए यानी कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कांस्टेंट, पॉइंटर, तो वो सब क्या है, उनके थ्रू इन्हें ड्राइव किया जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। तो किन के थ्रू आए हैं ये? प्रिमिटिव डेटा टाइप के, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू उन्हें ड्राइव किया गया है, जिनको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। The non-primitive data structure emphasizes on structuring of a group of homogeneous and heterogeneous data type। जो कि हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता है, एरे किस टाइप का होता है? एरे सेम टाइप का होता है, यानी कि होमोजीनियस होता है। जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टडी किया था, स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है? हेट्रोजीनियस, यानी कि डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या करता है? दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर एरे का भी है, स्ट्रक्चर का भी है, यानी कि हम बोल सकते हैं होमोजीनियस यानी कि सेम टाइप का भी है, और हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट टाइप का भी यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया था कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव जो कि हमने यहाँ पे देखे हैं एरे एंड लिस्ट। तो लिस्ट में अब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, जो कि यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट। तो लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो लीनियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर अ काइंड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट हैज होमोजीनियस एलिमेंट। होमोजीनियस यानी कि सेम डेटा टाइप के एलिमेंट जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? लीनियर के अंदर आते हैं। ठीक है, द डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर इन सीक्वेंस, यानी कि इन अ फॉर्म ऑफ लीनियर फैशन, इन अ फॉर्म ऑफ वन बाय वन सीक्वेंस। तो वो किसकी फॉर्म में आते हैं? वो लीनियर की फॉर्म में आते हैं। उसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? उसका एग्जाम्पल स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। तो ये सब किसके एग्जांपल है? ये लीनियर के एग्जांपल होते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन अ लीनियर मैनर, यानी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना काफी इजी होता है। इजी क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी भी ऑर्गेनाइज्ड होती है लीनियर फैशन के अंडर ही, इसीलिए इसको मैनेज करना भी काफी ईज़ी होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी ईज़ी होता है। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है लीनियर का? स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल पहले हम डिस्कस करते हैं। इसके एग्जाम्पल है ट्री, इसका एग्जाम्पल है ग्राफ। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? नॉन लीनियर के हैं। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आइटम इज कनेक्टेड टू सेवरल अदर डेटा आइटम, यानी कि आपका एक डेटा आइटम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग डेटा आइटम के साथ कनेक्टेड होता है। जबकि लीनियर में क्या था? एक एक से ही कनेक्ट होएगा। अगर एक एक से कनेक्ट हो गया तो वो सेम दूसरे से कनेक्ट नहीं होएगा। ठीक है, तो यानी कि एक से दो कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट लीनियर में था, बट नॉन लीनियर में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें क्या रहता है? डेटा आइटम, एक डेटा आइटम इज कनेक्टेड विद सेवरल अदर डेटा आइटम्स। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिबिट ईदर इन अ हायरार्किकल रिलेशनशिप और अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे कि हम बोल सकते हैं पेरेंट हुए, फिर उनके चाइल्ड हुए, फिर उनके चाइल्ड हुए, फिर उनके चाइल्ड। तो इस फॉर्म में भी यहाँ पर डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, हायरार्किकल मैनर जिसे हम बोलते हैं। तो डेटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो जो डेटा आइटम है वो सीक्वेंशियल फॉर्म में यहाँ पर स्टोर नहीं होते हैं। किसके अंदर? नॉन लीनियर में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, वो अभी हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मेनली 6 ऑपरेशंस है, जो कि हम वन बाय वन सब में देखेंगे कि स्टैक में कैसे होता है, ये क्यू में कैसे होता है, लिंक लिस्ट में कैसे होता है, एरे में कैसे होता है। तो ये सारे फंक्शन हम वन बाय वन हर किसी में, हर एडीटी में चेक करेंगे, हर इसमें इनमें चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब यानी कि एवरी डीएस कंटेन द सेट ऑफ एलिमेंट, जो कि हमें पता है हर डीएस
सेट ऑफ एलिमेंट को कंटेन करके रखता है। और ट्रेवर्सिंग द डीएस मींस की विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। यानी कि ट्रेवर्सिंग का मतलब जो भी डेटा एलिमेंट्स है उनको वन बाय वन विजिट करना, कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, यानी कि सर्चिंग करना हो, sorting करना हो, उस पर्पस के लिए हम यहाँ पर ट्रेवर्सिंग करते हैं। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, if we need to if we need to calculate the average of the marks obtained by a student in a 6 different subject, यानी कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के मैं मार्क्स एवरेज कैलकुलेट करना चाहूँ 6 डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन ट्रेवल्स करना पड़ेगा, यानी कि उसके मार्क्स को वन बाय वन ट्रेवल्स करके जाना पड़ेगा, फिर उनका टोटल सम करना पड़ेगा, फिर उनको 6 से डिवाइड करके फिर उनका मैं एवरेज निकाल दूंगी या निकाल लूंगी। यानी कि जो उसके 6 सब्जेक्ट थे मुझे उन्हें वन बाय वन ट्रेवर्स करना पड़ा, मुझे उन्हें वन बाय वन विजिट करना पड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है, ट्रेवर्सिंग करना। यानी कि ट्रेवर्सिंग हम क्यों कर रहे हैं, कुछ भी सर्च करने के लिए कर सकते हैं, कुछ भी sorting करने के लिए कर सकते हैं। अगर डाटा आपका sorting फॉर्म में नहीं है, sorted फॉर्म में नहीं है, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, तो उस पर्पज से भी हम ट्रेवर्स करते हैं। तो अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं इंसर्शन। तो इंसर्शन का मतलब क्या है, इंसर्शन का मतलब यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडिंग द एलिमेंट ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर एट एनी लोकेशन। यानी कि कुछ भी डाटा को एंटर करना, कुछ भी डाटा को ऐड करना फॉर ऑन अ पर्टिकुलर एनी लोकेशन हम बोल सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं बात लेके चलूँ यहाँ पर, अगर कोई पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर का साइज n है, मैं अज्यूम करके चलती हूँ, सो देन वी कैन ओनली इंसर्ट n-1 डाटा एलिमेंट इनटू इट। यानी कि अगर कोई डाटा का एलिमेंट है n, यानी कि अगर कोई डाटा का एलिमेंट है 10, तो मैं डाटा कितना इंसर्ट कर सकती हूँ, 10-1, यानी कि अप टू द 9 तक मैं डाटा इंसर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि हमारा डाटा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है उस पर्पज से। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिलीशन की। तो डिलीशन का प्रोसेस क्या है, रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ भी पर्टिकुलर डाटा को डिलीट करना। तो वो किसका कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी रैंडम लोकेशन से भी हम डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट बिगिनर से, एंडिंग से, मिडिल से, जहां से हमें डिलीट करना हो, तो वो कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है, डिलीशन का कॉन्सेप्ट आता है। कोई भी डाटा एलिमेंट्स को डिलीट करना यहाँ पर हमें ये बताता है। एक कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर और आता है, इफ वी ट्राई टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी डाटा स्ट्रक्चर, तो उस केस में क्या होएगा, आप ये कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर। जैसे कि हमारा डाटा एलिमेंट एम्प्टी है और मैंने डिलीट ऑपरेशन लगा दिया है, कुछ भी डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है, तो उस केस में क्या होएगा, उस केस में अंडरफ्लो ऑकर्स हो जाएगा, यानी कि डाटा आपका अवेलेबल ही नहीं है। तो उस केस में हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट किसका आता है, वो अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट आता है। अब अगर मैं बात करूं सर्चिंग की, तो सर्चिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ भी लोकेशन पे डाटा को फाइंड आउट करने के लिए हम सर्चिंग का यूज करते हैं। सर्चिंग लीनियर भी हो सकती है, सर्चिंग बाइनरी भी हो सकती है, जो कि हम आगे की वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने ट्रैवर्सिंग में बताया, ट्रैवर्सिंग में हम सर्च भी करते हैं, ट्रैवर्सिंग में हम सर्च भी करते हैं, सॉर्टिंग भी करते हैं। तो सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट वही, जैसे कि अलग अलग ऑपरेशंस भी है, अलग अलग सॉर्टेड मैकेनिज्म भी अवेलेबल है यहाँ पर सॉर्टिंग के लिए। जैसे कि इंसर्शन सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया। ये अलग-अलग वे है सॉर्टिंग के, जिनके थ्रू हम लोग डाटा एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं। चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, वो इट्स ऑल अप टू अस, यानी कि कैसे करना चाहते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं मर्जिंग का, नाम से भी समझ में आ रहा है, यानी कि टू फाइल्स को मर्ज करने का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। व्हेन टू लिस्ट लाइक लिस्ट ए और लिस्ट बी की अगर हम बात करें, तो लिस्ट ए का साइज है m और लिस्ट बी का साइज है n। ठीक है, m और n इन दोनों के साइज है, किन किन के, a का साइज है m, b का साइज है n। ठीक है, और सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि टाइप्स उनके सिमिलर होने चाहिए, और उनको क्या करना है, ज्वाइन टू प्रोड्यूस द थर्ड लिस्ट, यानी कि उन दोनों को ज्वाइन करना है और उनके थ्रू हमें थर्ड लिस्ट को जनरेट करना है। तो कैसे करेंगे, लिस्ट ए और बी को ज्वाइन करके लिस्ट सी क्रिएट करनी है, यानी कि लिस्ट ए के एलिमेंट थे m, लिस्ट बी के एलिमेंट थे n। तो यानी कि इन दोनों को कोलैब करके, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन करके लिस्ट सी बना रही हूँ। तो इन दोनों के एलिमेंट्स क्या थे, m और n थे, यानी कि m प्लस n कर दूंगी मैं उसको, तो उसको कॉन्सेप्ट किसका आएगा, वो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है, इज जनरली अ बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज यूजुअली बिल्ट इनटू अ लैंग्वेज, लाइक इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। तो ये क्या है, यूजुअली बेसिक स्ट्रक्चर है बिल्ट इनटू द लैंग्वेज, यानी कि पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ही बिल्ट किए हुए होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं,
प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं नॉन प्रिमिटिव का। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर लिंक टुगेदर इन अ मीनिंगफुल वे, सच एज लिंक्ड लिस्ट हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया। यानी कि हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था अभी, प्रिमिटिव तो नॉर्मली जैसे कि इंटीजर हो गया, जो बिल्ट इन ऑटोमेटिकली लैंग्वेज के साथ ही उनको डिजाइन किया होता है, वो होते हैं। बट नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, जो डिराइव किए होते हैं प्रिमिटिव से, तो उनको क्या बोलते हैं, हम नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। तो यही मेनली इसमें डिफरेंस रहता है। और नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल कौन कौन से हैं, लिंक्ड लिस्ट हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, एवीएल ट्री हो गया, ग्राफ हो गया। एवीएल ट्री भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे आगे कि क्या होता है। एडल्सन वेलेस्की लैंडिस इसका ये फुल फॉर्म रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं। तब तक के लिए आप ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करें, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो डायरेक्टली आप मुझसे डील कर सकते हैं। थैंक